राम राम जी। आज बृहस्पतिवार है और साईं बाबा का व्रत है। आज मैंने भी व्रत किया साईं बाबा का। देखो, पीले कपड़े पहने हैं। इस व्रत में पीला ही खाना खाया जाता है और पीले ही कपड़े पहने जाते हैं। साईं बाबा सबका भला करे, सब पर कृपा करे, सब निसंतानों को संतान दे। और बात उस टाइम की है जब एक गांव में एक जोड़ा रहता था। जोड़ा यानी कि पति पत्नी। उनकी शादी को हो गए थे, बहुत दिन हो गए थे, 15-16 साल लगा लो हो गए उनकी शादी को। तो उनके घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। उसने सोचा कहीं दिखा ली, जैसे डॉक्टर के यहाँ दिखा ली, शाणे होते हैं, झाड़ फूंक वाले होते हैं, सब के वहाँ दिखा ली, तो उसके घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो उसने सोचा कि अब होंगे ही नहीं, इतने साल बीत गए हैं तो अब बच्चे होंगे भी नहीं। तो यही बात सोच सोच कर वे दोनों पति पत्नी दुखी थे कि हमारे घर में बच्चे नहीं हैं। जो उस लड़के के माता पिता थे वे भी दुखी थे कि भाई सबके घर में बच्चे हैं, हमारे घर में ही बच्चे नहीं हैं। तो उसने सोचा अब क्या किया जाए। ऐसे ही दुखी रहने लगे बेचारे। तो वो एक दिन अपने ऑफिस गया। ऑफिस में जो उसका दोस्त था लड़के का, वो लड्डू बांट रहा था। तो उसने पूछा उससे कि भाई तू किस खुशी में लड्डू बांट रहा है। तो उसने बताया कि भाई आज मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं और मेरे घर में मेरा बेटा पैदा हुआ है, पहला बेटा पैदा हुआ है 10 साल के बाद। तो बोले कि ठीक है भाई, अच्छी बात है, खुशी की बात है, भगवान सबका भला करे, साईं बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे। तो उसने भी बेचारे ने अपने मन में फिर सोची कि सबके घर में है बच्चे, हमारे ही नहीं हुए, इसके भी 10 साल बाद हो गए, अब पता नहीं भगवान हमें देगा कि नहीं देगा, सब भगवान की मर्जी। तो उसने पूछा कि भाई कैसे हुए, कहाँ इलाज कराया, क्या किया आपने जिससे आपको बच्चे हो गए, बेटा हुआ आपको। तो वो बोला कि भाई मैंने तो साईं बाबा, मैंने और मेरी पत्नी ने, हमने दोनों ने मिलकर साईं बाबा के व्रत किए थे, जिससे साईं बाबा की कृपा से हमारे घर में संतान पैदा हुई। तो बोला ठीक है भाई, अच्छी बात है। वो सुन के अपने घर चला गया। जाके उसने अपनी औरत को बताई, अपनी बीवी के सामने जिक्र किया कि ऐसे ऐसे आज मेरे दोस्त के घर में बेटा हुआ है साईं बाबा की कृपा से, तो क्यों ना हम भी ये व्रत कर लें। तो पत्नी बोली ठीक है, कर लेंगे। तो अब अगले दिन वो फिर गया ऑफिस में। उसने अपने दोस्त से बोला, विधि पूछी उससे कैसे किया जाए और भाई कैसे कैसे इसकी कथा कही जाए। तो उसने अपने एक जो साईं बाबा की व्रत की किताब होती है, उसने वो किताब उसको दे दी कि ले भाई इसमें तय कहानी पढ़ लियो और अपना व्रत कर लियो। बोले ठीक है। तो जैसे कुछ दिन वे भी व्रत करने लगे। कुछ दिन बाद ही भगवान साईं बाबा ने उनकी सुन ली और उसकी स्त्री थी, जो उसकी औरत थी, वो गर्भ से होगी। अब 9 महीने बाद उसको भी बेटा हो गया। बेटा हो गया तो घर में बड़ी खुशियाँ मनी कि भाई 15, 16, 17 साल बाद आज हमारे घर में संतान हुई, जो कि बिल्कुल आस छोड़कर बैठ गए थे कि अब तो होगा ही नहीं कुछ भी। तो उसके इतनी खुशी मना रहे थे सब, और साईं बाबा की कृपा से उनके घर में भी संतान होगी। तो साईं बाबा सबका भला करे, सबकी इच्छा पूरी करे और निसंतानों को संतान दे, पुत्र दे, सबका भला करे। बोलो साईं राम की जय। हे साईनाथ सबका भला करना।